अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज़ जिसका नाम मोहम्मद सब के लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उसका 67वां हिस्सा यानी पार्ट 67 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 66वें हिस्से में क्या सुना। हमने 66वें हिस्से में सुना कि किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुलह हुदैबिया के अगले साल अपने उम्रे की क़ज़ा की और इत्मीनान से उम्रा करके कुर्बानी करके अब आराम से मदीना वापस तशरीफ़ ले आए। अब हम आगे बढ़ रहे हैं फ़तेह मक्का की तरफ, लेकिन उससे पहले फ़तेह मक्का क्यों और कैसे हुआ पहले उसको जान लेते हैं। क्योंकि सुलह हुदैबिया के बिना पर जंगबंदी तय थी, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे आपको लश्कर लेकर मक्का जाना पड़ा। चलिए आगे सुनते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 6 हिजरी में मक्का वालों से अमन का मुआहिदा किया था जिसका नाम सुलह हुदैबिया था। इस मुआहिदे में यह वादा किया गया था, यह अहद लिया गया था कि हम 10 साल तक आपस में जंग नहीं करेंगे। इस मुआहिदे में, इस सुलहनामे में, इस एग्रीमेंट में अरब के कुछ और कबीले भी शरीक थे, जैसे कबीले बनी बकर और कबीले बनु खुजा। कबीले बनी बकर इस एग्रीमेंट में कुरैश की तरफ से शरीक हुआ था और कबीले बनु खुजा मुसलमानों की तरफ से शरीक हुआ था। इस मुआहिदे में चूंकि जंग बंदी थी, मगर फिर भी कबीले बनी बकर ने गद्दारी करके बीच में ही ये मुआहिदा तोड़ दिया था। हुआ ये था कि बनी बकर बनी खुजा की कई पुश्तों से दुश्मनी चली आ रही थी। वो एक दूसरे के आदमियों को कत्ल करते ही रहते थे। इस मुआहिदे के बाद उन दोनों कबीलों में भी अमन हो गया था, मगर फिर एक दिन बनी बकर ने अचानक बनी खुजा पर हमला कर दिया और उनके बहुत सारे आदमी मार डाले। उस वक्त बनु खुजा का जो काफिला था वो एक चश्मे के करीब सो रहा था। बनी बकर ने उन पर शबखून मार दिया। शबखून यानी अचानक धोखे से हमला करना। इस हमले में कुरैशियों ने यानी मक्का वालों ने भी बनु बकर की मदद की और खुफिया तौर से उन्हें अपने आदमी और हथियार सप्लाई किए। इस तरह कुरैश और बनु बकर ने यानी दोनों ने मिलकर ये मुआहिदा यानी सुलह हुदैबिया को तोड़ डाला। जब बनु खुजा पर हमला हुआ तो वो भागकर मक्का आ गए और मक्का आकर बनु खुजा के लोगों ने कुरैशी सरदारों के घरों में घुसकर पनाह लेना चाही, बल्कि पनाह ली भी। बाज ने हरम में जाकर जान बचानी चाही, मगर कुरैशियों ने उनके घरों में घुस घुस कर उन्हें मारा। और कुरैश और मक्का वाले ये समझ रहे थे कि हमारी इस गद्दारी की खबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना में नहीं होगी। मगर अगले ही दिन उन्हें ये ख्याल आया कि ये बात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छुपने वाली नहीं है और उनको पता चल जाएगा। अब वो घबरा गए। उधर बनु खुजा के एक सरदार अम्र बिन सालिम खुजाई अपने कुछ आदमियों को लेकर मदीना की तरफ चला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरियाद करके बनी बकर और कुरैश ने जो मुआहिदा तोड़ दिया था उसकी खबर देने के लिए कि या रसूल अल्लाह, कुरैश ने मुआहिदा यानी सुलह हुदैबिया को तोड़ दिया है और हमें तबाह कर दिया है। अम्र बिन सालिम मदीना पहुंचकर सीधा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे। अम्र ने आपके सामने पहुंचकर बहुत दर्द भरे अंदाज में और बड़े दर्द भरे शेर पढ़े, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की गई थी कि या रसूल अल्लाह, हमारी मदद कीजिए। अम्र ने जो शेर पढ़े उनका मतलब ये था कि ए अल्लाह, मोहम्मद को उनके बाप दादा के ज़माने तक के मैं मुआहिदे और अहद याद दिलाने आया हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह, कुरैश ने हमसे बड़ी बेवफाई की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआहिदे को यानी आपके मुआहिदे को उन्होंने तोड़ डाला। उन्होंने हमारे ऊपर रात के वक्त हमला किया जबकि हम एक चश्मे के किनारे सो रहे थे।
انہوں نے ہمیں رکوع اور سجدے میں قتل کیا، اس لیے آپ ہماری مدد فرمائیے اور فوراً مدد فرمائیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ عمرو کی یہ فریاد سن کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گہرا اثر ہوا، گہرا صدمہ ہوا۔ آپ نے فوراً عمرو سے وعدہ فرما دیا کہ ہم ان کی مدد کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو سے فرمایا کہ میں اس طرح بنو خزاعہ کی حفاظت کروں گا جس طرح اپنی حفاظت کرتا ہوں۔ بنو خزاعہ کے جو لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ان میں بدیل بن ورقہ بھی تھا جو مکہ سے آیا تھا۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو راستے میں بدیل کو ابو سفیان آتے ہوئے ملے۔ ابو سفیان کو قریش نے مدینہ کی طرف بھیجا تھا اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آ رہے تھے، کیونکہ غداری کرنے کے بعد قریش کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ اب مسلمان ایک ساتھ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ اس ڈر سے انہوں نے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا تھا۔ جب بدیل بن ورقہ سے ملاقات ہوئی تو ابو سفیان مدینہ ہی جا رہے تھے۔ جب وہ اسفان کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے بدیل کو آتے ہوئے دیکھا۔ ابو سفیان سمجھ گئے کہ یہ بدیل مدینہ سے ہی آ رہا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ ہماری شکایت کرنے کے لیے گیا تھا۔ قریب پہنچ کر ابو سفیان نے بدیل سے پوچھا کہ بدیل تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بدیل نے ایسی بات ٹال دی، نہیں میں تو یہاں ساحل تک ہی گیا تھا۔ ابو سفیان نے پھر پوچھا کیا تم محمد کے پاس نہیں گئے تھے؟ بدیل نے کہا کہ نہیں، اور اس کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ حالانکہ ابو سفیان کو یہ یقین تھا کہ بدیل نے جھوٹ بولا ہے، اس لیے انہوں نے اس بات کا پتہ چلانے کے لیے دوسری ترکیب کی۔ وہ اس جگہ آئے جہاں بدیل نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تھا اور وہاں پر اونٹنی کی لیت پڑی ہوئی تھی۔ ابو سفیان نے لیت کو توڑ کر دیکھا، یعنی مینگنی کو توڑ کر دیکھا تو اس میں کھجور کی گٹلی نکلی جو مدینہ کی کھجور تھی۔ یہ دیکھ کر ابو سفیان نے یعنی سر ہلانے لگے اور کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ لوگ محمد کے پاس ہی سے ہی آ رہے ہیں اور انہوں نے ضرور ہماری ہی شکایت کی ہوگی۔ اس کے بعد ابو سفیان تیزی سے روانہ ہو کر مدینہ پہنچے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیوی حضرت ام حبیبہ جو کہ ابو سفیان کی ہی بیٹی تھی، اس لیے ابو سفیان پہلے سیدھے اپنے بیٹی کے پاس پہنچے۔ یہاں پہنچ کر جو بیٹھنے لگے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے بستر کو لپیٹ کر رکھ دیا۔ ابو سفیان کو بڑی حیرت ہوئی۔ انہوں نے ام حبیبہ سے کہا کہ بیٹی میں سمجھا نہیں، تم بستر کو مجھ سے بچا رہی ہو یا مجھے بستر سے بچانا چاہتی ہو؟ حضرت ام حبیبہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ یہ نبی کا بستر ہے اور تم ناپاک مشرک ہو۔ ابو سفیان غصے میں اپنی بیٹی کے پاس سے چلے گئے اور وہ سیدھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں صلح حدیبیہ کے وقت موجود نہیں تھا، اس لیے میں اس معاہدے کی مدت کو کچھ بڑھانا چاہتا ہوں۔ میں اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ آپ صلح حدیبیہ کی مدت کو آگے اور بڑھا دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریش کی غداری پر بہت زیادہ غصے میں تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان بار بار کہتے رہے مگر حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابو سفیان سمجھ گئے کہ آپ قریش کی غداری پر بہت غصہ ہے، بہت ناراض ہے اور اب یہ صلح نامے کی یہ معاہدے کی مدت اب آگے نہیں بڑھائیں گے۔ اس لیے مایوس ہو کر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور ان سے درخواست کی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کر دیجئے، مگر حضرت ابوبکر نے بھی سفارش کرنے سے انکار کر دیا۔ ابو سفیان یہاں بھی ناکام ہو گئے۔ اب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے، ان سے بھی وہی کہا کہ عمر میری سفارش کر دیجئے، مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تو تھے ہی جلالی آدمی، انہوں نے جلال میں آ کر نہایت غضبناک ہو کر جواب دیا، کیا میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری سفارش کروں گا؟ خدا کی قسم اگر کوئی بھی نہ رہا تو میں اکیلا تم سے اور تنہا تم سے لڑتا رہوں گا۔ ابو سفیان حضرت عمر کو برا بھلا کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے۔ پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے مگر انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ آخر میں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہنچے،
उस वक्त हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास उनकी बीवी यानी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा भी बैठी हुई थी और उनके लड़के हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला भी थे। उस वक्त वो बहुत छोटे थे। यहाँ आकर अबू सुफियान ने हज़रत अली से कहा कि अली, मैं तुम्हारे पास एक काम लेकर आया हूँ, तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी सिफारिश कर दो कि वो सुलहनामे की मुद्दत को बढ़ा दे। हज़रत अली ने कहा कि अबू सुफियान, रसूलुल्लाह जिस बात का इरादा कर लेते हैं फिर हम भी कुछ नहीं कह सकते। अब अबू सुफियान हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला की तरफ मुड़े और उनसे कहने लगे कि तुम इस बच्चे से हमारी सिफारिश करा दो, इस तरह ये बच्चा पूरे अरब का सरदार कहलाएगा। मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने जवाब दिया कि हसन अभी बच्चा है, ये कैसे सिफारिश कर सकता है, ये नहीं हो सकता। आखिर अबू सुफियान बिल्कुल मायूस हो गए। अब उन्होंने हज़रत अली से कहा कि अली, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूं, इसलिए तुम ही कोई तरकीब बतलाओ। हज़रत अली ने कहा कि मेरे दिमाग में ऐसी कोई सूरत नहीं है जिनसे तुम्हारी मुश्किल ख़त्म हो जाए, मगर फिर भी तुम बनी कनाना के सरदार हो, इसलिए मेरे ख्याल में तुम हुजूर के पास जाकर मजमे में ज़ोर से चिल्ला कर कह दो कि मैं मुआहदे की मुद्दत बढ़ाता हूं, ये कहकर फौरन मक्का चले जाओ। अबू सुफियान को उस वक्त ये बात बड़ी गनीमत मालूम हुई, यानी सही मालूम हुई। वो फौरन मस्जिद नबवी में आए और सबके सामने पुकार कर कहा कि लोगों, मैं मुआहदे की मुद्दत को बढ़ाता हूं। ये कहते हुए वो अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और दौड़ाते हुए मक्का की तरफ रवाना हो गए। जब वो मक्का पहुंचे तो कुरैशियों ने उनसे पूछा कि क्या करके आए हो अबू सुफियान? तो अबू सुफियान ने उन्हें बताया कि मैंने मोहम्मद से बात की, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद में अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और फातिमा, मैंने सबसे कहा कि मेरी सिफारिश कर दे, मगर हर एक ने इनकार कर दिया। सिर्फ अली ने मुझे एक मशवरा दिया कि तुम मजमे में जाकर मुद्दत बढ़ाने का ऐलान कर दो, बस मैं वही करके आ गया हूं। इस पर कुरैश नाराज हो गए, झल्ला गए, गुस्से में आए। कहा कि अबू सुफियान, तुम ये क्या करके आए हो? अली ने शायद तुमसे मजाक किया है और तुम अली के मजाक में आ गए। ऐसे कई मुआहदे होते हैं। सब लोग अबू सुफियान पर बरस रहे थे। अबू सुफियान कसमें खा कर बतला रहे थे कि देखो, मेरे पास इसके अलावा कोई सूरत नहीं थी, जितना मैं कर सकता था मैं उतना करके आ गया हूं। अब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से मक्का को फतह करने का इरादा फरमा लिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को सफर की तैयारी का हुक्म भी दे दिया था और आपने अरब के दूसरे कबीलों में भी ऐलान करा दिया था कि जो शख्स भी खुदा पर ईमान रखता है वो रमज़ान मदीना में करेगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रमज़ान में मक्का रवाना होने का इरादा था। इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला से मशवरा भी कर लिया था, मगर ये सब तैयारी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत खामोशी से की थी। आप चाहते थे कि कुरैश को मुसलमानों के रवाना होने का आखिर तक पता न चले, बल्कि जब मुसलमान मक्का पहुंच जाए तो कुरैश को और मक्का वालों को अचानक खबर हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि ये अल्लाह, कुरैश के जासूसों को अंधा और बहरा कर दे, ताकि उनको अचानक ही हमारे बारे में पता चले और अचानक ही वो हमें देखे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुख्तलिफ रास्तों में मुसलमानों के जासूस बिठा दिए, ताकि अगर कोई मशकूक यानी जिस पर शक जाए ऐसा कोई आदमी नजर आए तो उसको रोक सके। इस तरह मदीना में चुपके चुपके मक्का को फतेह करने की तैयारियां होती रही और कुरैश को इसका पता तक नहीं हो सका। जब सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई तो एक रोज़ अचानक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला और हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह तआला को बुलाया और उनसे फरमाया कि फ़ला जगह पहुँचकर एक औरत को पकड़ो, उसके पास तुम्हें एक ख़त मिलेगा, उससे छीन कर वो ख़त यहाँ लेकर आओ। ये ख़त असल में कुरैश के नाम था जो एक मुसलमान सहाबी ने हज़रत हातिब बिन अबी बलतआ ने लिखा था, जो वो औरत लेकर मक्का जा रही थी। उस ख़त में हज़रत हातिब ने कुरैशियों को और मक्का वालों को होशियार किया था कि रसूल अल्लाह एक ज़बरदस्त लश्कर लेकर
मक्का आ रहे हैं, इसलिए तुम लोग अपना बचाव कर लो। हजरत हातिब ने यह खत उस बुढ़िया को देकर कुरैश के पास चुपके से भेजा था, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए ये बात मालूम हो गई थी, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सहाबा को बुढ़िया के पीछे भेजा था। ये तीनों सहाबा घोड़े पर बैठकर तेजी के साथ चले और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जगह बताई थी वो बुढ़िया वहां मिल गई। सहाबा ने उसको रोककर उससे खत मांगा, मगर उस औरत ने कस्में खा कर वो इनकार करने लगी। सहाबा ने उसको ऊंट पे से उतारा और काफी तलाश किया, मगर उसके पास कुछ भी नहीं मिला और उधर वो औरत कस्में खाती रही कि मेरे पास कोई खत नहीं है, मेरे पास कोई खत नहीं है। मगर सहाबा जानते थे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई खबर गलत नहीं हो सकती, इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला ने बुढ़िया से डांट कर कहा कि खुदा की कसम खाकर कहता हूं कि रसूलुल्लाह की दी हुई खबर गलत नहीं हो सकती, इसलिए तू हमें जल्दी से वो खत दे दे, वरना तुझे हम यहीं पर नंगा कर देंगे। हजरत अली ने ऐसी धमकी उस बुढ़िया को दी। ये सुनकर वो औरत डर गई। उसने फौरन अपनी चूटी के बालों से वो खत निकाल कर सहाबा को दे दिया। सहाबा वो खत लेकर सीधे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आए। खत मिलने के बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हातिब से पूछा कि हातिब, तुमने ये हरकत क्यों की? हजरत हातिब ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मैं सच्चा और पक्का मुसलमान हूँ, मेरे ख्यालात बिल्कुल नहीं बदले हैं, मगर कुरैश के पास मेरी बीवी और मेरे बच्चे हैं और उनके सिवा मक्का में मेरा कोई और दूसरा रिश्तेदार नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि अगर मैं कुरैश के साथ और मक्का वालों के साथ कोई एहसान कर दूं तो लड़ाई के वक्त वो मेरे बीवी बच्चों को कत्ल नहीं करेंगे, इसलिए मैंने या रसूलल्लाह ये खत लिखा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने हातिब की इस हरकत पर वो निहायत गज़बनाक हो रहे थे। उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह, हातिब मुनाफिक हो गया है, मुझे आप इजाज़त दीजिए कि मैं उसकी गर्दन उड़ा दूँ। मगर चूंकि हजरत हातिब ग़ज़वे बदर में मुसलमानों के साथ शरीक हुए थे, इसीलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर से फरमाया कि उमर, तुम ये कैसे कह सकते हो? क्या खबर अल्लाह तबारक व तआला ने ग़ज़वे बदर में शरीक होने वालों से ये कह दिया हो कि तुम जो चाहे वो करो, तुम्हारे गुनाह मैंने माफ़ कर दिए हैं। और उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हातिब के मुतालिक आयत नाजिल फरमाई जिसमें उनको माफ़ी दे दी गई। बहरहाल सब मुसलमान मक्का जाने की तैयारी में लगे हुए थे। आखिर रमज़ान का महीना आ गया। उस वक्त मुसलमानों की तैयारियां भी पूरी हो चुकी थी। आखिर 10 रमज़ान 8 सन हिजरी को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 मुसलमानों के साथ मक्का की तरफ रवाना हुए। इस दफ़ा अज़वाज मुतहरात में से यानी आपकी बीवियों में से हज़रत मैमुना और हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपके साथ थी। मदीना में आपने हज़रत कुलसुम बिन हुसैन को अपना कायम मकाम बनाया। जब आप जहफा के मकाम पर पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला जो अपने बीवी बच्चों के साथ मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करके जा रहे थे, उनसे मुलाकात हुई। हज़रत अब्बास हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे जो बहुत पहले ही मुसलमान हो चुके थे, मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से वो मक्का में ही ठहरे हुए थे। अब वो हिजरत करके मदीना आ रहे थे, मगर रास्ते में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा को अपने साथ ले लिया और उनका सामान वगैरह मदीना भिजवा दिया। फिर आप यहाँ से आगे चले तो अबुआ के मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 आदमी अबू सुफियान इब्ने हारिस और अब्दुल्ला बिन उमैया मिले। अबू सुफियान वो अबू सुफियान नहीं जो सरदार था, ये दूसरे अबू सुफियान। ये अबू सुफियान हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 शरीक भाई थे और दूसरे आदमी अब्दुल्ला, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फूफीजाद भाई थे। ये दोनों हमेशा आपके जानी दुश्मन रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी बड़ी तकलीफें पहुंचाते रहे, मगर अब अचानक अल्लाह तबारक व तआला ने उन दोनों के दिल फेर दिए थे और ये मुसलमान होने के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे। अबुआ में जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उन्होंने सुना तो वो फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की उन्होंने इजाज़त मांगी,
मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन दोनों ने बहुत तकलीफ़ें पहुंचाई थी, इसलिए आप बहुत ज़्यादा उनसे नाराज़ थे, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। मगर उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उनकी सिफारिश की और हुजूर से फरमाया कि या रसूल अल्लाह, उनमें से एक आपका चचाजाद भाई है और दूसरा फूफी का बेटा है, माफ़ कर दीजिए और उनसे मिल लीजिए। और दूसरी तरफ जब अबू सुफियान को मालूम हुआ कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया है, तो उनको बहुत सदमा हुआ। उनके साथ उनका बेटा भी था। अबू सुफियान ने सहाबा से कहा कि अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मिलने की इजाज़त नहीं देंगे तो मैं अपने बेटे को लेकर कहीं वीराने जंगल में चला जाऊंगा और वही भूखा प्यासा मर जाऊंगा। इस तरह हज़रत उम्मुल मोमिनीन की सिफारिश और अबू सुफियान की बेकरारी की वजह से उन दोनों पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहम आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हाजिर होने की इजाज़त दे दी। अबू सुफियान और अब्दुल्ला उसी वक्त आए और सच्चे दिल से मुसलमान हो गए। मैं फिर आपको बता दूं कि ये अबू सुफियान वो मशहूर अबू सुफियान नहीं थे जो कुरैश के सरदार थे, बल्कि ये दूसरे थे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे शरीक भाई थे। बहरहाल उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबवा से रवाना हुए। आपका अगला पड़ाव मर ज़हरान था। आज के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए अब हम यही रुकते हैं क्योंकि वीडियो अब ज़्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 68वें हिस्से में हम आपको फतेह मक्का के आगे के वाक़ियात, जो बहुत ज़बरदस्त वाक़ियात है, आपके सुनने लायक है, अमल करने लायक है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए अब आगे की जो वीडियोज़ है वो आप ज़रूर देखें और आप अपने वादे पर कायम रहे। मैं आपको अपना वादा, आपका वादा याद दिलाता हूँ। जब हमने ये सीरीज़ शुरू की थी तो आपसे हमने वादा लिया था कि आप इन वीडियोस को कम से कम 5 लोगों को ज़रूर शेयर करेंगे और आप लोगों ने वादा भी किया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अल्लाह बदगुमानी से बचाए कि आप वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं या अक्सर लोग नहीं कर रहे हैं, हमें पता चलता है। इसलिए बराए मेहरबानी अल्लाह के लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर आपको मोहब्बत है और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़े, सुने, देखे, उनको मालूमात हो, तो आप ज़रूर इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस सीरीज़ के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे हिम्मत और हौसले को बढ़ाने के लिए अच्छे कमेंट ज़रूर करें। सिर्फ माशाअल्लाह क्यों नहीं होता, आप ज़रूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।